और इस वक्त मवेशी मंडी में एक मुर्गी कड़ी कर दो तो व्यापारी उसका भी 1 लाख मांग लेंगे। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं कहूँगी शॉपिंग के पैसे दे दें और वो बोलेंगे कि मैंने बेचा। सोचा था इतवार को रेस्ट करूँगी, लेकिन हफ्ते की रात आंधी तूफान आ गया। आज 2 दिन हो गए साफ करते, इतवार का रेस्ट, सोमवार की शॉपिंग, दोनों गए। गर्मियों में खुले बाल मैं छोड़ती हूँ और गर्मी मेरे बाबा की मिसेस को लगती है। मेरा दुख समझते हो, ईद के लिए ड्रेस लाई थी मैं, अब घर आकर पसंद नहीं आ रहा, क्या करूँ। यारी आंधी को बखूबी पता था कि लड़कियों का इतवार कैसे बर्बाद करना है। मिट्टी साफ करते करते ज़कूटा जिन बन जाती हूँ मैं। वो लड़कियाँ जिनके बैठने से सोफ़ा भी 16 इंच दब जाता है, वो भी बॉयफ्रेंड से कहती है वादा करो मुझे सारी ज़िंदगी पलकों पे बिठा के रखोगे। कुछ लड़कियां इस कदर दुख की शायरी करती हैं जैसे कोई शहजादा बेवफाई कर गया हो। तहकीक करने से पता चलता है कि वो मोहल्ले का फजलू मोची था। मैं चाहती हूँ तुम सब लड़के टेंट करवाओ और ऊपर मेरा नाम लिखो, मासूम सी फनी बारबी। आए हाय मेरे निक्के निक्के चाह। दरख्त पर माशूक का नाम लिखने के बजाय माशूक के नाम का दरख्त लगा दें ताकि माशूक मिले ना मिले सवाब तो मिले। नोट, जिनके माशूक ज़्यादा है ना वो जंगल लगाएं। शुक्रिया। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी। शोहर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। तमाम लड़कियों के लिए ऐलान, ईद के 3 दिन अपने जानू शोना को बार बार मैसेज या कॉल करके तंग ना किया जाए। लड़के जो होते हैं ना तीनों दिन गोश्त इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहेंगे ना। अगर इंसानों की कुर्बानी जायज़ होती ना तो मैंने जानू किसी और को देने से बेहतर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना था। ना डोला होसी थे ना रोला होसी। सर्दियों में मांगी हुई दुआ अब कबूल हुई है। अब टैंकी से फुल गर्म पानी आता है। कुछ दिनों बाद लड़कों की नई मसरूफियात शुरू हो जाएंगी, बल्कि शुरू हो चुकी है। बाजी आप गुजर जाएं, बकरा कुछ नहीं कहता, मैं यहीं खड़ा हूँ। आजकल बकरा लेने जाओ तो लोग 2 लाख ऐसे मांगते हैं जैसे बकरे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की हो। माओ के लिए छुट्टियों की एहतियाती तदाबीर, पेनाडोल रोज़ाना 14 अगस्त तक। सर पर बांधने के लिए 1 अदद नरम सा कपड़ा दुपट्टा, 1 अदद झाड़ू या डंडा, 1 अदद हेडफोन। सब माएँ अपनी अपनी तैयारी पकड़े, बुध से पहली छुट्टी आ रही है। फ्रिजा नू ठोकी शोकी मार ले ओ, बड़ी ईद आ रही है। कल फूड पांडा पे कॉल की मैंने और उनसे कहा कि 3 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा भेज दो, तो कहने लगे किस नाम पे। मैंने भी कह दिया अल्लाह के नाम पे। हाले तक मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक। सोचो अगर मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आती तो आपको कैसे पता चलता कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। मुझे आपकी टेढ़ी पसली से बनाया गया है, लिहाजा मैं जैसी हूँ ना मियाँ कबूल कीजिए। सीधा कहने के चक्कर में ना आपकी हड्डी पिछली एक हो सकती है। घर वाले सुबह उठते ही काम पर लगा देते हैं, बंदा सो सो के थका होता है, थोड़ा आराम तो करने दिया करे ना। शुक्र है बकरों की देखभाल हम मर्दों के हाथों में है, मतलब तुम मर्दों के हाथों में है। अगर ये हम लड़कियों के हाथों में होती ना तो हमने ये वाला हाल कर देना था। बच्चों के साथ 10 रुपए वाली कमेटी डाली थी मैंने, बच्चे वो कमेटी खा गए। आए हाय मेरे दुख। शादी पर दूल्हे ने दुल्हन को गुलाब का फूल दिया। दुल्हन मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। दूल्हा ये लो तकिया और सो जाओ। गर्मी की वजह से सर पर कपड़ा ओढ़ कर गली से गुजर रहा था एक लड़का। पीछे से एक आंटी की आवाज़ आई, परवीन तुम कब आई मैके से वापस। औरत अमूमन मर्द की बराबरी चाहती है, लेकिन ज़रा सी मूंछें निकल आए ना तो बागम बाग पॉलर पहुंच जाती है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। उसने लिखा था ना मैं शादी करूंगी
ना अपने बच्चों को करने दूंगी। गर्मी से गुजारिश है कि अपनी डिग्री लेकर इंग्लैंड चली जाओ, हमारे मुल्क में डिग्री की कोई अहमियत नहीं। सब लोग छोटी ईद पर ही स्टेटस लगाते हैं, ईद आई मेरा यार नहीं आया। बड़े ईद पर इसलिए भी नहीं लगाते कि कहीं यार शॉपर लेके ही ना आ जाएं। मुझे घुमाने के बहाने आजकल के लौंडे अपनी बच्ची वाली गली में ले जाते हैं। मैंने अम्मी से पूछा तड़प किसे कहते हैं। अम्मी उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोली ले बेटा अब महसूस कर तड़प। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा शोहर को सरप्राइज दूं। बीवी हेलो डार्लिंग। शोहर हल्की आवाज में बोला तुम बाद में फोन करना, अब भी चुड़ैल किचन में गई है। खुश नसीब होगी वो सास जिसको मुझ जैसी मासूम खूबसूरत पगली बहू मिलेगी। ये पानी पिलाने से पहले ना एक घूंट पीने की आदत मुझे किसी से प्यार करवा के ही छोड़ेगी। औरत को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। उसे जाके कोई कह दो कि हमें दिल से ना निकाले, अक्सर खाली जगहों पर बिल्ली बच्चे दे जाती है। अंग्रेज अगर टूटी फूटी उर्दू बोले तो वो क्यूट, और हम यहीं रहकर टूटी फूटी इंग्लिश अगर बोल दें तो अनपढ़ और जाहिल। बाप हमारे बेटे ने सारा कारोबार संभाला हुआ है, ले फिर बेटा दुकान पर पापा का परा बना हुआ। और ये है किसी बाहर मुल्क में दादी जान के तकिए की कढ़ाई जैसा डिजाइन है और कीमत देखो $200। आज तूफान का खतरा है, छत पर जाने से गुरेज करें। अगर इंतहाई कोई ज़रूरी काम होना तो छत पर बेगम को भेजें, तूफान से तूफान ही टकरा सकता है। दो कौमी नजरिया, गायें लड़कों के साथ, गायें लड़कियों के साथ। बर्तन दो के जितने हाथ मेरे गोरे हो गए हैं ना, सोच रही हूँ मुंह भी लेमन मैक्स से ही धो लिया करूं। काली बिल्ली से तो बहुत डरते हैं लोग, लेकिन काली करतूतों से नहीं डरते। आए हाय ओए होए, गर्मी लगे बद्दू बद्दी, हवा लगे खद्दी खद्दी। अगर जिंदगी आपको जमीन पर गिरा देना तो वहीं सो जाओ, गुड नाइट। इंस्टाग्राम के रिश्ते भी देवरानी जेठानी जैसे हो गए हैं, बल्कि अब तो व्हाट्सएप स्टेटस भी कि उसने मेरी पोस्ट पे कमेंट नहीं किया तो मैं क्यों करूं। अगर घर की सफाई और डस्टिंग ना की जाए तो पक्की बात है मेहमान आ जाते हैं, और जब दिलो जान से पूरा घर चमका दो तो आंधी आ जाती है। सलाई एक ऐसी मुसीबत है जिसे आए वो भी बचता है और जिसे ना आए वो भी बचता है। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है, मुझे तो नोट जोड़ने वाली टेप का सिरा ही नहीं मिलता। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।